नवसारी पुलिस का बड़ा अभियान। डीजीपी के आदेश पर 100 घंटे के भीतर पुलिस ने चलाया व्यापक कॉम्बिंग ऑपरेशन। कई स्थिर दबोचे गए अपराध प्रभावित इलाकों में तलाशी अभियान। पुलिस की इस सख्त कार्यवाही से जनता को मिली राहत, लेकिन क्या इस अपराधों पर लगाम लग पाएगी? आखिर इस ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे किया गया इसका संचालन और क्या होंगे इसके दीर्घकालिक परिणाम? मैं अर्पिता पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24 का प्राइम टाइम बुलेटिन। आइए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। गुजरात के नवसारी जिले में हाल ही में अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया। डीजीपी के निर्देश पर नवसारी पुलिस ने 100 घंटे तक लगातार चलने वाले एक व्यापक कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया, जिसका मकसद था अपराधियों की धरपकड़ और असामाजिक तत्वों का शिकंजा कसना। आखिर इस ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? बीते कुछ महीनों में नवसारी जिले में चोरी, लूट, अवैध गतिविधियों और नशे के व्यापार जैसी घटनाएं बढ़ रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ पुराने अपराधी दोबारा सक्रिय हो रहे हैं और शहर में आपराधिक नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज रोज मेहरबान डीजीपी साहेब तरफथी जे 100 કલાકમાં અસામાજિક તત્વો HSMCR કે શરીર સંબંધી ગુનાની કરવાની ટેવવાળા ઈસમો છે, તેમજ ખનીજ ચોરીના ઈસમો છે, તેમજ જે ઈસમોથી પબ્લિકમાં ભયનું વાતાવરણ ફેલાય એવા ઈસમોની ચેકિંગ કરવા માટેની કાર્યવાહી કરવા માટેની સૂચના આપેલ હોય, જેથી આજ રોજ નવસારી ટાઉન વિસ્તારમાં આવેલ ટીગરાવાડીમાં નવી વસાહતમાં પોલીસ અધિકારી કર્મચારીઓ દ્વારા કોમ્બિંગનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં HSMCR તેમજ શરીર સંબંધી ગુનાઓ કરવાવાળા ઈસમોની ચેકિંગ કરવામાં આવેલ છે। તેમજ આ કોમ્બિંગ દરમિયાન વાહન ચેકિંગ અને ફૂડ પેટ્રોલિંગ પણ કરીને કાયદોની વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે નવસારી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે। इससे पहले की स्थिति बेकाबू होती, पुलिस ने सख्त कदम उठाया और एक सुनियोजित रणनीति के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नवसारी के मुख्य बाजार क्षेत्र में मौजूद जहां पुलिस ने बीते 100 घंटों में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस टीमों ने संदिग्धों की धरपकड़ के लिए अलग अलग इलाकों में भी गश्त की। जानकारी के मुताबिक इस अभियान के तहत पुलिस ने नवसारी शहर के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया और कई संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी की। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई। हर टीम को अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी दी गई। इस अभियान के तहत नवसारी पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, लॉज और शहर के बाहरी इलाकों में भी सघन तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर भी चेकिंग अभियान चलाया ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि बच न सके। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कुल संदिग्धों को हिरासत में लिया और इनमें से कई अपराधी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं। कई मामलों में पुराने फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने अवैध हथियारों, नशीली दवाओं और संदिग्ध दस्तावेजों की भी बरामदगी की है। देखिए इस ऑपरेशन में अब तक हुई गिरफ्तारियों और जब्ती की पूरी रिपोर्ट। तारीख 14/3/2025 को एक रोहित कमलेश भाई सोनकर और नीरज कमलेश भाई सोनकर और राजू राहुल भाई पवार, जो विजलपुर में रेल नगर में रहते हैं, रेवा नगर में शेरी नंबर 3 और 2 में विजलपुर पुलिस स्टेशन में BNS की कलम 115(2), 351 3 और 352 54 के तहत 2 गुने दाखिल किए गए हैं, जिसमें एक को गुना में एक फरियादी है अरविंद कुमार रामानंद भारतीय, जो वेजलपुर में रेवा नगर गली नंबर 2 में रहते हैं, और एक एप्लीकांट है मोहित कमलेश भाई सोनकर, वो भी वेजलपुर रेवा नगर गली नंबर 3 में रहते हैं। ये फरियाद की हकीकत ऐसी है कि 14/3/2025 को होली के दिन ये मोहित भाई कमलेश भाई सोनकर और ये नीरज सोनकर राहुल पवार, उनके बीच में कलर लगाने के बारे में एक नीरज उर्फे टन भारतीय और पवन कुमार के बीच में एक बखेड़ा हुआ था, बोलाचाली हुई थी, जिसके अनुसंधान में तारीख 17/3/2025 को रात को 1 बजे इसकी अदावत रखते हुए, कलर की अदावत रखते हुए दोनों जो फरियादी है उनके बीच में मारामारी हुई और जान से मार डालने की धमकी भी दी गई। उसके विरुद्ध में दोनों ने सामसामी फरियाद दी गई है और दोनों में 4 आरोपी है, उसमें से सभी आरोपी की धरपकड़ की गई है और अभी हाल में तपास चालू है। अभी मेहरबान डीजीपी साहब की तरफ से 100 घंटे का जो प्रोग्राम है, जिसमें असामाजिक तत्व है जो खनिज चोरी के है, जिससे और लोगों में भय फैलाने वाले जो असामाजिक तत्व है उसके विरुद्ध में कार्रवाई करने की सूचना दी गई है। उसके विरुद्ध में नवसारी जिला पुलिस अलग अलग टीम बना के कार्रवाई कर रही है। इनके विरुद्ध में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको अटकायती बगला और दूसरे पासा तड़ीपार के तहत भी कार्रवाई जो असामाजिक तत्व है उसके विरुद्ध में की जाएगी।
और अगर ब्याजखोरों के विरुद्ध में भी एक मुहिम चला के रखी हुई है, जिसमें सामान्य लोग को ब्याज के विरुद्ध में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं या नवसारी जिला पुलिस को 100 नंबर पर डायल कर सकते हैं, जिससे नवसारी पुलिस तुरंत उनकी मदद में पहुंच जाएगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस ऑपरेशन के बाद नवसारी में अपराधों पर लगाम लग सकेगी? क्या पुलिस की यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी? हमने इस पर स्थानीय नागरिकों से भी राय ली। पुलिस द्वारा जन जन के हित में उठाया गया यह एक सफल प्रयास बताया जा रहा है, लेकिन आगे क्या कुछ होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस ऑपरेशन नवसारी को स्थायी रूप से अपराध मुक्त बना पाएगा? पुलिस ने इस अभियान के बाद भी निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है। शहर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, संदिग्ध व्यक्ति डिजिटल प्रोफाइल की जाएगी और हर थाने को अपने क्षेत्र में सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगले कुछ हफ्तों में इस ऑपरेशन का असली असर दिखने लगेगा। न्यूज़ एक्सप्रेस 24 इस पर पूरे मामले पर नजर बनाए रखेगा और आपको अपडेट देता रहेगा। तो यह था आज का न्यूज़ एक्सप्रेस 24 का प्राइम टाइम बुलेटिन। आपने देखा कि कैसे नवसारी पुलिस के अभियान से अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। यह ऑपरेशन कितना प्रभावी रहेगा यह आने वाले समय में पता चलेगा। आपका क्या कहना है? क्या पुलिस की यह कार्रवाई अपराधियों को रोकने में सफल होगी? क्या नवसारी आने वाले दिनों में पूरी तरह सुरक्षित हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं अर्पिता पटेल और आप देख रहे थे न्यूज़ एक्सप्रेस 24। अगले बुलेटिन तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।